आप समझ गए होंगे कि मैं अब किसकी बात करने जा रहा हूं। नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी के मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। नवरात्र में मछली खाने को लेकर बीजेपी ने तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि मछली खाने का वीडियो नवरात्र शुरू होने से पहले का है, लेकिन वीडियो तेजस्वी ने नवरात्र शुरू होने के बाद डाला। नवरात्र में खाने पीने को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। उन्हीं सवालों को लेकर हमने यानी कि इंडिया न्यूज़ ने एक सर्वे कराया। सर्वे में पूछा गया पहला सवाल ये रहा, फूड हैबिट के लिहाज से आप खुद को किस कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे? शाकाहारी 78% लोगों ने इसकी अपनी राय दी, 14% ने कहा मांसाहारी और 6% फलाहारी के पक्ष में थे। 2% लोगों ने इनमें से कोई भी विकल्प नहीं चुना है। सर्वे का दूसरा सवाल, आपकी फूड हैबिट पर किसका असर सबसे ज्यादा है? 22% लोगों ने कहा कि निजी स्वाद का, 51% लोगों ने कहा कि आपका परिवार जो पसंद करता है हम भी वही पसंद करते हैं, 11% लोगों ने कहा कि जाति और धर्म, 15% लोगों ने कहा कि इलाके का मौसम कैसा उसके आधार पर फूड हैबिट होती है और 1% लोगों ने इसमें से कोई भी विकल्प नहीं चुना है। ये दो सवाल हमने पूछे। इन दोनों सवालों पर हम चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा है जो कि एमडी है न्यूट्रीवेल्थ हेल्थ की, उनसे हम चर्चा करेंगे। अहमद अयाज साहब हैं जो कि सचिव हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनसे हम बात करेंगे। ओंकारन सरस्वती जी हैं जो कि शंकराचार्य, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं जो कि नेता बीजेपी के, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शिखा जी से हम बात करेंगे। शिखा जी, एक वीडियो आने के बाद ये चर्चा में निकल कर आया कि नवरात्र में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, फूड हैबिट को लेकर चर्चा होने लगी। क्या मानते हैं? हमने उसी बीच सर्वे भी करा और सर्वे में कई सारे सवाल हैं। 2 सवाल आपके सामने हैं, क्या कहेंगे इन सवालों को लेकर? देखिए, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि जो हम स्वाद के पीछे पूरे साल भागते रहते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे सिस्टम में चीजें बनी थी जहां पे हम स्वाद को छोड़ के अपने सेहत का ध्यान रखें। और इसको एक थोड़ा सा, वैसे तो ये बहुत ही साइंटिफिक है, बट इसको जानबूझ के एक रिलीजियस फ्लेवर भी दिया गया था, क्योंकि रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं और उसको फॉलो कर पाते हैं। अपनी सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत कम लोग रहते हैं। तो नवरात्रों की जो 2 पीरियड्स हैं ये साइंटिफिक हैं। इस टाइम जो अर्थ और जो पूरा सीजन है वो चेंज हो रहा है। इसको इक्विनॉक्सिस कहते हैं, सोल्स्टिसिस कहते हैं। और जब आपको पता है कि हमारा 2/3 जो शरीर है पानी से बना है, और हमारी जो बॉडी है वो सीजन के मुताबिक उसमें चेंजेस आते हैं, वो रिस्पॉन्ड करती है। हम एक निर्जीव नहीं है, हम एक पत्थर नहीं है, हम एक डायनामिक ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म है, और जो सीजन के हिसाब से हमारे शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी चेंज ऑफ सीजन होता है, तो जो भी हम विंटर्स में इतना बहुत कुछ खाते हैं, हेवी खाते हैं, बॉडी को चाहिए होता है उसको डिटॉक्सिफाई करना। बॉडी को समर के लिए तैयारी के लिए जरूरत होती है। जैसे हम समर में अगर आप तैयारी की बात करें, हम खेतों को तैयार करते हैं, हम प्लांट्स को तैयार करते हैं, तो जो शरीर है वो उसको भी तैयार करना पड़ता है समर की हीट के लिए। और उसके लिए एक तो तरीका तैयार किया गया था कि जब एनर्जी चेंज होती है एनवायरनमेंट में, तो आपके शरीर को तैयार करने के लिए अगर आप फास्टिंग करें तो बॉडी अपना रीसेट कर सकती है, रीएडजस्ट कर सकती है। अगर आप ना करें तो फिर वो धीरे धीरे बीमार पड़नी शुरू होती है। तो साइंटिफिकली आई वुड से, जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग इतना पॉपुलर वेस्ट में हो गया है, मगर आपको आई थिंक जान की खुशी होगी कि फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया से निकला है, वेदों से निकला है। और जो हम बात करते हैं कि ब्रीदिंग की, माइंडफुलनेस की, ये सारे इंडियन सिस्टम से निकले हैं, बिकॉज ये वेदों में इनका जिक्र हुआ है, साइंस के हिसाब से जिक्र हुआ है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फास्टिंग का जो बेनिफिट है वो वेस्ट भी मानती है, मॉडर्न साइंस भी मानता है। और उसका मगर पीरियड क्या होना चाहिए, मतलब उसका सही समय क्या है, उसका जो ऑप्टिमल टाइम क्या है, वो ये चेंज ऑफ सीजन है। जैसे 2 नवरात्रे आते हैं और दोनों चेंज ऑफ सीजन में जब फास्टिंग कहा जाता है तो आपकी बॉडी इज रीएडजस्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर समर।
तो इसीलिए ये फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए फास्टिंग में ये फास्टिंग इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं उसमें एक धर्म का भी तड़का लगा हुआ है। अहमद अयाज साहब हैं जो कि सचिव है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनसे हम जानना चाहते हैं। अहमद साहब, आप क्या कहते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि एक तरफ नवरात्र भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ रमज़ान बस करीब करीब ख़त्म होने पर हैं, कल ईद भी है। तो क्या दोनों का साइंटिफिक स्थिति एक ही है, दोनों की फूड हैबिट उसे एक मानी जा रही है और कहीं ना कहीं दोनों इस मामले में एक दूसरे से मिलते जुलते भी? अहमद साहब, एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। हो गया। अहमद साहब, आप मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज जी जी, बताएं बताएं। तो देखिए, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कल्चर और ट्रेडिशन के हैं, खान पान के हैं, ड्रेस से मुतल्लिक है। आई मीन मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं और ये मुख्तलिफ करने के लिए कुछ चीज़ें मजहब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका जो बिलीफ होता है। जैसे किसी के ये है कि भाई खाने पान पर पीने से भी कोई किसी का, जैसे नवरात्र में मोस्टली वेजिटेरियन लोग रहते हैं और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है, शायद नॉन मुस्लिम में शायद नवरात्र उसमें वेजिटेरियन रहता है, तो रिलीजियस से भी उसका उस लिहाज से थोड़ा ताल्लुक है। तो बाकी इसके बहुत सारे मामला है, जोग्राफिकल के इलाके के हिसाब से भी, मतलब कोई ठंडा इलाका है वो मतलब ज्यादा खा लेते हैं, या कोई मच्छी ज्यादा खा लेता है, मीट मच्छी, आई मीन मुख्तलिफ मामला है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। और जिसकी जो भी खान पीन है, रहन सहन है, मजहब है, उसको अपने फेथ पर, अपने बिलीफ पर चलने का पूरा हक है और ये हक उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। तो उस लिहाज से हर एक फ्री है कि वो अपनी प्रैक्टिस करे, जैसे भी उसको मन करता है अच्छा करता है, जब तक कोई चीज इलीगल ना हो, कानूनी तौर सही ना माना जाए, तब तक सारा ठीक है। लेकिन होता क्या है, ऐसा बहुत सारी जगहों पर देखा जा रहा है कि नहीं होने दिया जाता। कि जब हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को इस चीज की आजादी है कि हम अपने हिसाब से खाएं पिए रहें, मजहबी प्रैक्टिस करें और ड्रेस पहन, अब उसमें कोई मुदाखलत की बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से मुदाखलतें आती हैं। मान लीजिए कि जहाँ आजकल ये जो या रामनवमी का आपने कहा भी कि नहीं होने दिया जा रहा है, जबकि संविधान में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं जीव की हत्या ना हो। जी स्वामी जी मैं आपके पास आता हूं। सर्वे के दो सवाल हैं, बड़े रोचक सवाल हैं, वो दोनों सवाल मैं ले लेता हूं। सर्वे का चौथा सवाल, कंगना रनौत ने बीफ विवाद में सफाई दी और अपनी फूड हैबिट शाकाहारी बताई है, फिर भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। आपकी राय? कंगना का निजी मामला है, 33% लोगों ने कहा, 10% लोगों ने कहा कि छवि बिगाड़ने की कोशिश है, 5% लोगों ने कहा कि सनातनी है कंगना और 30% लोगों ने कहा कि बेवजह का विवाद है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और 22% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे या उन्होंने कोई विकल्प नहीं चुना। सर्वे का पांचवा सवाल, क्या नवरात्र के दौरान मीट मटन की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? 80% लोगों ने कहा कि हाँ लगा दिया जाना चाहिए, 19% लोगों ने कहा कि नहीं लगाना चाहिए और मात्र 1% लोग थे जिन्होंने इन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। डॉक्टर शिखा हमारे पास मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। शिखा जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है, ज़्यादातर लोग शाकाहार की तरफ जा रहे हैं। हालांकि कोई शाकाहार खाना चाहे, कोई मांसाहार खाना चाहिए, उनका अपना निजी विचार है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर मौसम की विशेषताएं, उस आधार पर भी उनका खान पान होता है। लेकिन शरीर के लिए क्या बेहतर है? देखिए, शरीर के लिए अगर आप साइंटिफिक स्टडीज देखें, जो कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है और रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि शायद
ये हमारा देश कैंसर का कैपिटल बन जाए, इतनी तेजी से हमारे देश में कैंसर भी बढ़ रहा है। तो उसका कारण ये भी बताया गया था जो हमारे चेंजेस हुए हैं लाइफस्टाइल में और खाने पीने में, और उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड पे भी संकेत दिया गया था कि नॉन वेजिटेरियन फूड जिस तरह से बन रहा है, जिस तरह से नॉन वेज जो एनिमल्स को रखा जा रहा है, वो भी एक कारण है कि शरीर में टॉक्सिन आ रहा है। ऑफकोर्स एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, वो सब तो है ही, उसके साथ नॉन वेज पे भी कहा। आज का कोई भी डॉक्टर, अगर आप एक कैंसर सर्जन से बात करें, वो सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि आप प्लांट बेस्ड डाइट खाइए। प्लांट बेस्ड का मतलब तो वेजिटेरियन ही है। तो प्लांट बेस्ड डाइट, हाँ, उसमें दूध और दही भी थोड़ा कम बोला जाता है, क्योंकि दूध और दही में आजकल इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन हो रही है। तो साइंटिफिकली प्लांट बेस्ड डाइट इज अ सुपीरियर डाइट। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंटिफिक लिटरेचर कह रहा है। और खासकर जो बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स हो रही हैं पोल्यूशन की वजह से, उसमें प्लांट बेस्ड डाइट ही आपके शरीर को अल्कलाइन रख सकता है, इन्फ्लेमेशन को डाउन रख सकता है, और आपको इन सारी प्रॉब्लम से थोड़ा बचा सकता है। और ये प्लांट बेस्ड डाइट, जितने भी रिसर्च पेपर्स आए हैं, उन्होंने डबल ब्लाइंड स्टडीज करके ये प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में रिसर्चेस हुई हैं, ये सारी विदेशी रिसर्चेस आई हैं। और मैं क्यों इनको इंडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि विदेशों में वो भी समय था जहां वो कहते थे कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, और वही विदेशी आज कह रहे हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट खाइए, क्योंकि ये आपको कई बीमारियों से बचा के रखेगा। ये आपको कई बीमारियों से बचा के रहेगा। अहमद साहब कुछ कहना चाहते थे। अहमद जी, देखिए, आज की जो पोजीशन है वो ये है कि हमारा जो मुल्क जो चलता है वो संविधान से चलता है। संविधान में एक चीज है, लॉ प्लेस लॉ है कि हर एक अपनी आज़ादी से जो चाहे खाना, जैसे भी उसको ठीक लगता है वो खाए। तो अब अगर ये है कि मेडिकल साइंस, इसके बारे में मेडिकल साइंस की बात है कि भाई ये नॉन वेज जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है एक इंसान के लिए, तो उसके लिए प्रचार किया जा सकता है, बोला जा सकता है, बताया जा सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अभी हमारा जो कानून है वो ये है कि हर एक आज़ादी से खा सकता है, पी सकता है। तो ये कानून चलते कि किसी मटन वाले मुसलमान जो मटन बेचता है उसको बोलेंगे कि आप दुकान बंद करो क्योंकि हमारा नवरात्र है, उसका भी तो है। हाँ, गुडविल गेस्चर में अगर कोई दुकान बंद करता है वो कोई बड़ी गलत बात नहीं है, जरूरी ये नहीं है, जरूरी सही बात है, ठीक बात है, अच्छी बात है अगर कोई गेस्चर में कर लेता है। लेकिन अगर उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, देखिए उनका ईद है, मान लीजिए कल मुसलमानों की ईद है, उनको भी खाना पीना है, हम तो उनको ये नहीं बोल सकते ना कि हमारा नवरात्र है आप भी मत कुछ खाइए। तो फिर मुसलमान ये भी बता सकता है कि मेरे लिए शराब पीना हराम है, तो हर एक को कहेगा कि भाई आप शराब मत पी लीजिए। अभी ये हर एक का अपना अपना जाति मामला है, तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें हर किसी का अपना अपना जातीय मामला, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है लेकिन जबरदस्ती नहीं हो सकती है। लेकिन हमने चर्चा इस बात को लेकर की कि शरीर को क्या चाहिए। एक सर्वे हमने इसलिए भी कहा क्योंकि एक वीडियो आया और वीडियो को लेकर पूरे देश में चर्चा इस बात को लेकर होने लगी। एक सकारात्मक चर्चा भी निकल कर आई और ये भी निकल कर आया कि शरीर के लिए क्या बेहतर है। शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहे। हमने जो सर्वे कराया फूड हैबिट को लेकर, उस सर्वे में भाग लिया। और अब बात करते हैं कल की खबर आज। और कल जो खबर आज है उसके बारे में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के करौली केला देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। रैली में पीएम के साथ सीएम भजनलाल शर्मा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल पहुंचेंगे। उसके बाद वो मंडला और कटनी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 1 बजे गृह मंत्री अमित शाह मंडला के रपटा घाट पर मां नर्मदा के दर्शन कर पुलिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे कटनी के विजयनाथ धाम मंदिर में पूजन अर्चन के बाद विजयनाथ धाम मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे।
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में दिग्गज नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल राजस्थान में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अनूपगढ़ और फलौदी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भारत में ईद का चांद नजर आ गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर देश भर में धूमधाम से कल ईद उल फितर मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चांद एक दिन पहले नजर आ गया था, इसलिए इन दोनों इलाकों में आज ईद मनाई गई है। आईपीएल 2024 का 25वां मैच कल मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। ये मैच मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। 17वें सीजन में मुंबई इंडियंस ने अब तक 4 मैच खेले हैं और उन्हें 1 में जीत हासिल मिली है। दूसरी ओर बेंगलुरु में हालत भी खस्ता है। आरसीबी ने अब तक सिर्फ 5 मैच खेले हैं और 1 ही मैच में जीत दर्ज की है। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।